दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस के क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। चाहे तो आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। रेलवे के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछा गया। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, किस राज्य को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किस राज्य को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? राइट आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा आईटी हब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री का पदभार संभाला? आपसे पूछा है किस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री रहते हुए भी प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? आपके ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री पद संभाला। 1969 में वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय भी खुद संभाला। इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का बड़ा कदम था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में दिया था। ये सारे जो वन लाइनर है ये आपसे एग्जाम में पूछता है। इंदिरा गांधी को लौह महिला भी कहा जाता है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इनकी हत्या की गई थी। इन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिला में हुआ था 1974 के दौरान भारत के परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाए। इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार 1971 में दिया गया। ये पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वह महापद्म नंद थे। महापद्म नंद वंश के संस्थापक थे। महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक और प्रथम राजा माना जाता है। या जो है शूद्र वर्ग से था इसलिए इसे पहला शूद्र सम्राट भी कहा जाता है। महापद्म नंद को एक राट कहा गया है जिनका अर्थ है संपूर्ण भारत पर एक छत्र शासन करने वाला। उन्होंने कई क्षत्रिय राजाओं को पराजित कर अपना साम्राज्य बढ़ाया है। नंद वंश का अंतिम शासक था जो था वो तो घनानंद था, जिसे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर सत्ता से हटाया था। नंद वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जिसे वर्तमान में पटना को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डीएनए और आरएनए में कौन सा अणु सामान्य नहीं होता? डीएनए और आरएनए में कौन सा अणु सामान्य नहीं होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थाइमिन। चलिए इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में बेस होते हैं जो है नाइट्रोजन के, वो एडानिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होते हैं। जबकि आरएनए में जिसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड में जो बेस होते हैं वो होता है एडानिन, यूरेसिल पाया जाता है इसमें, और गुआनिन और साइटोसिन। तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता, जिस उसकी जगह यूरेसिल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पैन कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आपसे पूछा है पैन कार्ड जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, यह आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, आयकर विभाग, वित्त मंत्रालय या एनएसडीएल। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड जारी किया जाता है। पैन का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य में पोंगल पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है? आपसे पूछा है भारत के किस राज्य में पोंगल पर्व जो है विशेष रूप से मनाया जाता है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था 2015 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसे भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन के जगह पर स्थापित किया था। प्लानिंग कमीशन बोले तो योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका उद्देश्य साथ मिलकर नीति निर्धारण करना और केंद्र और राज्य सहयोग बढ़ाना है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इनका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है,
किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या जो है सबसे अधिक है वर्तमान टाइगर सेंसस के अनुसार? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या जो वर्तमान समय में 785 है, जो भारत में किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। यह आंकड़ा 2022 के टाइगर सेंसस के अनुसार है, जिसमें भारत के कुल बाघों की संख्या 3682 अनुमानित की गई थी। मध्य प्रदेश में प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में कान्हा बाघ अभ्यारण्य, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, पेंच बाघ अभ्यारण्य, सतपुड़ा और पन्ना शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? आपसे पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर अगर आप लोग ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही है। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो। चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहले बात हो रही जालियांवाला बाग हत्याकांड की। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। इस घटना में ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल डायर ने निर्दोष भीड़ पर गोली चलवाई थी। उस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को भारत रत्न मिला है? किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को भारत रत्न मिला है? तो भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और यह एकमात्र भारतीय क्रिकेटर जिसे भारत रत्न मिला है वो है सचिन तेंदुलकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को भारत सरकार ने 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान खेल के क्षेत्र में पहला मिला है। उन्होंने 24 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में कई रिकॉर्ड बनाए। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और ये सबसे युवा भी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। इसकी जो शुरुआत हुई वह 1954 में हुई। 1954 में 3 लोगों को मिला। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से ये 3 लोग हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2013 में, 14 में, 16 में या 2019 में? तो राइट आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो हुई 1 जनवरी 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान के जोखिम से बचाना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य जो है वह ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। मिजोरम जो है ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है। मिजोरम की जो राजधानी है वह आइजोल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का पूरा नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत किस राज्य में लोनार झील स्थित है? भारत किस राज्य में लोनार झील स्थित है? तो वह राज्य जिसकी राजधानी मुंबई है वहां पे लोनार झील स्थित है। तो वह राज्य जिसकी राजधानी मुंबई है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? आपसे पूछा है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत में पहला उच्च न्यायालय जो है कोलकाता में 1862 में स्थापित हुआ था। कोलकाता उच्च न्यायालय को प्रिंस ऑफ वेल्स लॉ कॉलेज के बाद बनाया गया था। इसके बाद मुंबई, जिसे बाद में पहले बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय बने। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। यूरी गागरिन रूस के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वास्तु एक मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरी। वे पूरे विश्व के पहले मानव थे जिन्हें पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया। नील आर्मस्ट्रांग और बर्ज एल्ड्रिन अमेरिकी थे जो 1969 में चंद्रमा में उतरे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार
किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो किया था, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वायसराय की उपाधि सबसे पहले किसे दी गई थी? वायसराय की उपाधि सबसे पहले किसे दी गई थी? तो वायसराय की उपाधि सबसे पहले जो दी गई थी वह दी गई थी लॉर्ड कैनिंग को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग को वायसराय की उपाधि सबसे पहले दी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 368 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य आवश्यक हैं? लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य आवश्यक हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 सदस्य आवश्यक होते हैं लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? राजेंद्र सिंह, MS स्वामीनाथन, सुनीता नारायण या वंदन शिवा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संसद का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन कौन सा है? भारतीय संसद का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन जो है वह लोकसभा है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है या अस्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है या उच्च सदन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का, आयरन का, प्लेटिनम का या गोल्ड का? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वह सर्वाधिक होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सभी धातुओं में सबसे अधिक है। इसे वुल्फ्राम भी कहा जाता है। टंगस्टन का उपयोग जो होता है वह बल्ब के फिलामेंट और उच्च तापमान उपकरणों में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक जो होता है वह गुजरात में होता है। कपास उत्पादन कपास उत्पादन के लिए जिसमें सुटेबल मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है, जैसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा है, सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत करवाया था? किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत करवाया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत करवाने में प्रमुख योगदान रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है शांगपो। शांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। यह नदी तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। ब्रह्मपुत्र भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में यह असम में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत, तिब्बत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सांगपो कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 भारत में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। ऑप्शन में दिया 360, तो अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है राज्य में प्रशासनिक आपातकाल राज्यपाल शासन की घोषणा के लिए है। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को भारत रत्न मिला है?
किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को भारत रत्न मिला है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।